पापा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समाज कार्य का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल वर्क। किसी भी विषय के विषय क्षेत्र को पढ़ने से हमको क्या लाभ होता है? हमको ये लाभ होता है कि हम उसमें उस विषय का अध्ययन करके हम कितना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हमको रोजगार कैसे मिल सकता है, और हम समाज के डॉक्टर हैं तो समाज की भलाई के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो किसी भी विषय के लिए उसका विषय क्षेत्र सब चीज बहुत मायने रखता है। तो समाज कार्य का विषय क्षेत्र क्या क्या है? तो समाज कार्य का विषय क्षेत्र क्या है? तो समाज कार्य का पहला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज कार्य विषय का अध्ययन करता है तो उसमें क्या क्या देखता है कि उससे पहली जो चीज होती है, तीन चीज, सबसे पहली चीज होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज उसको भरपूर मिल रहा है तो फिर यहाँ तक ठीक है। पहले क्या था, सामाजिक सुरक्षा केवल किसको दिया जाता था? जो औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी होते थे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी दी जाती थी, जैसे बीमा उनके नाम पर करवाना, और जहाँ पर वो काम करते हैं तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है उनके लिए अच्छा माहौल तैयार करना, जैसे अच्छा स्वच्छ पानी पीने का रखना, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था करना, छाए की व्यवस्था करना। पर आज के युग में क्या हो गया है, सामाजिक सुरक्षा सबके लिए हो गया है। जैसे पुलिस वाले की व्यवस्था कर दी जाती है हमारे यहाँ पर, और जब भी कोई दुर्घटना होता है तो उससे पहले ही बीमा करवा दिया जाता है, या फिर अपना कोई काम स्टार्ट करना रहता है तो उसके लिए भी पहले से बीमा करवा दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे समाज के अंदर। जब भी कोई भी मुसीबत आए तो वो सहायता ले सके, किसका? सामाजिक सुरक्षा की सहायता ले सके और अपना लाभ करवा सके। दूसरा क्या है, बाल विकास के क्षेत्र में। बाल विकास के क्षेत्र में कैसे समाज कार्य अपना योगदान देता है? तो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं, पोषण आहार, ये सब जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनको कैसे वो पूर्ण लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं कई तरह के कार्यक्रम करवाते हैं शासन के द्वारा, जो नई नई चीजों को लाने के लिए बोलते हैं। बाल कल्याण के क्षेत्र में वो क्या क्या उनके लिए विकास करवा सकते हैं उसका वो अध्ययन करते हैं, फिर जाके वो शासन को बोलते हैं और शासन क्या करते हैं, इन्हें जाकर के बताते हैं और ये उनका लाभ प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, युवा कल्याण के क्षेत्र में। युवा कल्याण के क्षेत्र में एक जैसे युवा है तो इसके लिए क्या रहता है, रोजगार के लिए क्या क्या, इस युवा के लिए रोजगार के लिए क्या क्या व्यवस्था है, ये अपने विकास के लिए क्या क्या कर सकता है। तो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य शासन के द्वारा कई वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे इस युवा को फायदा हो सके, जैसे खेल खेल में उनको आगे बढ़ाने के लिए, और योजनाओं को वो कैसे लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ शासन नरवा गरवा योजनाएं जो चल रही है, और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करके वो स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा कल्याण के क्षेत्र में युवा के विकास में एक सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से योगदान करता है कि जैसा उनका माहौल है, जैसा युवा है, जैसे किसी बहुत ग्रामीण क्षेत्र से है तो वहाँ पर उसका कैसे विकास हो सकता है, तो वहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं और अच्छे से पूरे विषयों का, वहाँ के माहौल का अध्ययन करते हैं और वहीं पर कैसे वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कई तरीके से उनको देखते हैं, जैसे कि किसी ग्रामीण इलाके में चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है, तो चावल की बहुत खेती होती है, एक पढ़ा लिखा युवा है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता उसकी कैसी हेल्प कर सकता है, उसके लिए हेल्प कर सकता है। जैसे चावल की बहुत खेती हो रही है तो चावल का जो वहां पर मिल लगा देना, फिर उसके बाद जैसे चावल का पापड़ बनवा देना, फिर उसके बाद चावल का तेल भी हो जाता है तो तेल भी बनवा देना। फिर ये होता है कि ये जो युवा है इन सब चीजों का कैसे सेल करे तो उसको फायदा हो जाए, तो इसके लिए वो डायरेक्ट संपर्क करते हैं शहरों से। एक सामाजिक कार्यकर्ता रहता है वो उनका संपर्क करवाते हैं उनके शहरों से, ताकि उनको अधिक लाभ भी प्राप्त हो और उनका भी सही तरीके से विकास हो
और पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे। तो इस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता युवा कल्याण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है श्रम कल्याण के क्षेत्र में। श्रम कल्याण के क्षेत्र में कैसे है, तो सामाजिक सुरक्षा में बताया गया था आपको कि श्रम कल्याण के क्षेत्र में कैसे कोई उसका विकास कर सकता है, किसी श्रमिक का कैसे विकास कर सकता है। तो श्रम कल्याण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैसे विकास हो सकता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसे उसको उसकी हेल्प कर सकता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या है, जहाँ पर भी जो भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ का पूरी तरह से निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद वो देखता है कि कहाँ पर सफाई की अच्छी सी व्यवस्था नहीं है। अगर ये सफाई की अच्छी सी व्यवस्था नहीं रहेगी तो एक जो कर्मचारी है उनकी जो जीवन ऊर्जा है और उनका जो जीवन आयु है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए वो रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट पेश करने के बाद वो श्रमिकों के लिए सरकार कई ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं, कई ऐसे कार्यक्रम जैसे कि वहाँ पर सफाई के लिए एक अच्छे कर्मचारी रखते हैं। फिर उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर कोई महिला काम करती है तो वो साथ में छोटे बच्चे आते हैं तो वहाँ पर बालवाड़ी वगैरह भी बनाया जाता है। उसके खेलने के लिए भी अच्छे से व्यवस्था कर दी जाती है ताकि एक श्रमिकों का भी अच्छे से कल्याण हो और वो समाज के विकास और देश के विकास में अपना अच्छा योगदान दे सके। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे यहाँ पर पूरे समाज के लिए, पूरे समाज में, पूरे देश में, राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे महिलाओं पर ज्यादा हिंसा ना हो इसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को भी बना दिया गया है, ताकि जैसे अगर महिलाएं को अगर घर में किसी काम के लिए अगर प्रताड़ित भी करते हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ले सकती है और वो सामाजिक कार्यकर्ता उस महिला को तरह तरह से लाभ देने के लिए शासन के द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या कानून बने हैं उसको वो लगवा के अपना फायदा करवा सकती हैं। और महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो एक ये जानकारी कौन देता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता देते हैं, एक समाज के जो डॉक्टर होते हैं वो देते हैं। अगला पॉइंट है वृद्धों का कल्याण। वृद्धों का कल्याण के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे एक वृद्ध है, बहुत सारे यहाँ पर वृद्ध हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं, तो इनके कल्याण के लिए शासन के द्वारा इनको क्या दिया जाता है, इनको पेंशन दिया जाता है ताकि ये किसी पर भी बोझ ना बने। और इनकी सुरक्षा के लिए कई गार्ड भी रखे जाते हैं और इनके मनोरंजन के लिए योग केंद्र वगैरह ये सब का भी आयोजन कर दिया जाता है। और जब भी इनको कभी भी बहुत ज्यादा परेशानी हो तो ये मतलब कि इनको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे ट्रेन में, बसों में वृद्धों के लिए अलग से सुरक्षा के लिए कई चीज करवाया जाता है। तो ये वृद्धों के लिए सुरक्षा के लिए कैसे सरकार को पता चला कि इनको ये सुरक्षा देनी है, तो एक सामाजिक विषय के जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो इन सभी की जानकारी किसको देते हैं, वो सरकार को इनकी जानकारी देते हैं, अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, फिर उसी आधार पर शासन क्या करता है, निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम विद्यालय समाज कार्य। विद्यालय समाज कार्य कैसा होता है, विद्यालय समाज कार्य, अब आप बोलेंगे कि विद्यालय में कैसे समाज कार्य हो सकता है, तो विद्यालय में समाज कार्य कैसे होगा, तो जो बच्चे होते हैं, जो हमारे देश का भविष्य होते हैं, उनके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर सकता है। जैसे कि पहले हम लोग देखते होंगे कि बच्चों को बहुत मार पड़ता था, तो अभी के समय में कैसे कम हो गया, क्योंकि एक जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक समाज विज्ञान विषय के जो भी शोधार्थी थे वो बताए कि इन बच्चों को मारने से ये पढ़ेंगे नहीं, तो इनके लिए क्या किए, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे कि ये अच्छे से पढ़ें और इनको सब समझ में भी आए और इनका विकास भी हो और ये खुश भी रहे। तो इसके लिए क्या किए, मनोरंजन की अच्छे से अच्छे व्यवस्था किए और उनके खेलने के लिए अलग से प्लेग्राउंड वगैरह का निर्माण किए। जब भी इनको कोई भी मुसीबत आता है, ये अपनी बातें नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ एक स्कूल में एक सोशल वर्कर रहते हैं या एक काउंसलर रहते हैं, तो ये जाकर के ये अपनी समस्या जो है ये बच्चे
अच्छे से जा करके समझा सकते हैं। और ये काउंसलर क्या करते हैं, इनके अनुसार, इनको जो समस्या आ रही है उनके अनुसार क्या करते हैं, उस विद्यालय के प्रिंसिपल को बताते हैं और उस विद्यालय में फिर परिवर्तन लाया जाता है एक काउंसलर के बोलने से या एक सामाजिक कार्यकर्ता के बोलने से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक प्रतिरक्षा आपराधिक सुधार। सामाजिक प्रतिरक्षा आपराधिक सुधार में एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसे काम कर सकता है, तो सामाजिक प्रतिरक्षा के लिए जैसे कई कानून बनाए गए हैं हमारे यहाँ बस, जैसे कोई अपराध हो रहा है या फिर वो व्यक्ति अपराध नहीं किया है, तो इसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए किसका सहारा लेता है, तो इसके लिए वो एक वकील का सहारा लेता है। अब उस वकील को अगर वो पूरी तरह से फीस नहीं दे सकता है तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं कि उस विषय पर अच्छे से जितने भी हमारे यहाँ के अधिनियम हैं, जितने भी कानून है, उसका अध्ययन करके उस व्यक्ति को जिस पर गलत इल्जाम लग गया है उसकी सहायता करते हैं कि कैसे इसको निर्दोष साबित किया जाए, ताकि ये समाज में फिर से अच्छे से जी सके। और अच्छे से जब बहुत ज़्यादा किसी पे इल्जाम लगा दिया जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला जाता है, या फिर वो व्यक्ति बिना अपराध के जेल से होकर के आया रहता है, तो वो समाज में अपने आप को ठीक से बैठा नहीं पाता है, वो बहुत संकोच करता रहता है, भले ही उसकी कोई गलती नहीं रहती है। तो यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, उसकी मदद करता है, उसकी बार बार काउंसलिंग करता है, ताकि वो ऐसा अपराध की भावना या फिर बहुत ज्यादा आत्मग्लानि ना हो, इसके लिए उनको बार बार काउंसलिंग किया जाता है ताकि वो समाज में अच्छे से जी सके। और उनके लिए आगे वो क्या काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी वो क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके समाज में अपने आप को साबित करने, समाज में अपने आप को साथ में चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता या समाज कार्य विषय का अध्ययन कर लेते हैं हम पर्यावरण संतुलन के लिए। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं हम, एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, जैसे कि पर्यावरण संतुलन के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस अभी 5 जून को आने वाला है, तो उसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, विद्यालय में जाकर के आसपास के मोहल्ले, पूरे समाज में कई जागरूकता कार्यक्रम करते हैं जिससे वो उसका लाभ मिल सके। तो जो ये सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको जो फंडिंग होता है वो सरकार की तरफ से, केंद्र शासन की तरफ से या अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की तरफ से उनको फंड दिया जाता है, ताकि वो जागरूक करके सभी व्यक्तियों का फायदा कर सके। और हमें समय समय पर पर्यावरण अगर संतुलित रहता है तो एक जो किसान है उसको लाभ होगा, ठीक है, किसान को लाभ होगा। वैसे पर्यावरण की सबको आवश्यकता है, पर्यावरण संतुलन अगर नहीं रहेगा तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, सबको सही तरीके से जागरूक करता है और जो जो कार्य करना है उसी के हिसाब से वो निर्णय देता है और कार्य करवाते हैं। फिर है अगला पॉइंट है मानव अधिकार का संरक्षण और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। जैसे हमारे यहाँ पर कई ऐसे अधिकार होते हैं जो एक हमको सही जानकारी नहीं दिए होते, जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं उनको भी सही जानकारी नहीं दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है जोर शोर से। तो इसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, वो उनको लड़ने के लिए, वो उनको अपने अधिकार के लिए उनको बोलता है जाकर के कि आप अपने ये हमारे यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई, ये कानून बनाया गया है कि आप जाकर के लड़िए, तब जाकर के आपकी समस्या का समाधान। उनको प्रोत्साहित करता है और सामाजिक न्याय, सबको न्याय मिले, इसके लिए भी वो कानून का अध्ययन करके, कानूनी विषय का अध्ययन करके उनको जानकारी देता है। ठीक है, फिर आगे है कानूनी सहायता। कानूनी सहायता में कैसे, तो ये इसी में आ जाएगा कि मानवाधिकार, जैसे मानवाधिकार का संरक्षण, कानूनी सहायता, जैसे वृद्धों के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, जैसे महिलाओं को जानकारी नहीं होता है कि उनके लिए क्या क्या, बहुत सारी महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को जानकारी नहीं होता है, या उनकी भोलेपंती का फायदा उठा करके कोई उनको गलत काम करने या फिर उनका मतलब कुछ उसका फायदा उठा लेना या फिर उनको ठग लेना, तो इसके लिए कानूनी सहायता बनाई गई रहती है। तो इसका ये
जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो उनको बता देते हैं कि ये आप लाभ ले सकते हैं जो शासन के द्वारा चल रहा है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।